हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमगार्ड की जो जिले वाइज कट ऑफ लगी है उसके विषय में हम बात करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों को बहुत प्यार मिला हमें, और उस पर भर भर के कमेंट आए और हर जगह से आए। उसमें किसी ने सब ने रॉ मार्क्स और कट ऑफ के बारे में बताया। मैंने सभी कमेंट्स पढ़े हैं और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और मैं भी रनिंग करता हूँ, मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो वहाँ पे कम से कम 15-20 लड़कों से मेरी बातचीत हुई है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और उन्होंने मुझे बताई अपने रॉ मार्क्स और कट ऑफ। तो इससे मुझे यही आइडिया लगा है कि जो कट ऑफ लगी है वो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शिफ्ट में 10 नंबर मिले हैं और उसी बंदे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसका 2-3 नंबर भी नहीं मिला है। तो मैंने देखा है कई लड़कों का, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं तो उनसे बात हुई है तो उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो कट ऑफ गई है उससे 2-3-4 नंबर ही। जैसे एक लड़के का मैंने बात किया कल, तो उसके 52 मार्क्स थे और वो बाराबंकी ज़िले से है। उसका जो कट ऑफ गया है 59 गया है, लेकिन उसका हुआ नहीं। तो उसका 27 के फर्स्ट शिफ्ट में था, तो 27 के फर्स्ट शिफ्ट में तो 10-10 11-11 नंबर के नॉर्मलाइजेशन मिले, तो उसको 7 नंबर भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जो कट ऑफ लगी है और नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है, जो ऐसा आप लोग समझें, लेकिन जो मेरा मानना था तो मैं तो यही मानूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 10-11 नंबर मिले, किसी को 4-5 नंबर भी ना मिले। तो यही मैंने देखा है। तो आप लोगों को कमेंट थे कि मतलब मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ लेकिन सबके रिप्लाई दे नहीं पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मेरी आखिरी वीडियो है और ये इस वीडियो होमगार्ड के लिए आखिरी वीडियो है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों के जो मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप लोग DVPST के लिए क्वालिफाई हैं तो आप लोग रनिंग प्लीज़ करिए, रनिंग करिए। आप लोगों का कोई मतलब आइडिया तो है नहीं कि स्कोर कार्ड तो जारी हुआ नहीं, तो आप लोग का होने का पूरा चांस है। 2.5 गुने बच्चे बुलाए गए हैं, 2.5 गुने बहुत नहीं होते और इसमें बहुत लड़के फेल होंगे रनिंग में। तो फाइनल कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी। किसी किसी ज़िले में तो 1 नंबर भी बढ़ सकता है बस। तो आप लोग अगर क्वालिफाई हैं DVPST के लिए तो आप लोग रनिंग करिए। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए कि मेरे 1-2 नंबर ज़्यादा है या कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर ज़िले की जो कट ऑफ लगी है और उसका नॉर्मलाइजेशन हर ज़िले के अलग अलग हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ अगर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो रनिंग करिए, क्योंकि आपको लास्ट में मौका नहीं मिलेगा। और फिजिकल इसका बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, क्योंकि अभी बात चल रही है, मैंने जहाँ तक पता चला है मुझे, उसको DVPST के लिए जुलाई के 2nd या 3rd वीक में करवा लेंगे DVPST। उसके बाद रनिंग के लिए 1 हफ्ते बाद ही बोला। जैसे EPSI में देखिए कितनी जल्दी हुआ है इसका फिजिकल, बहुत जल्दी इनका DVPST हुआ है। उसके बाद 1-2 ही हफ्ते में इनका वो हो गया, फिजिकल भी हो गया। तो इसी से हमको अंदाज़ा लग रहा है कि इसका बहुत जल्दी होगा होमगार्ड का। और होमगार्ड का जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर तक हमें लगता है ज्वाइनिंग में भेज देंगे, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। और बहुत तेज़ से होगा इसका जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि चुनाव है 27 में। तो इस वजह से इनको दिखाना है, फिर UPSI, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, इनको वैकेंसी को जोड़ के उन्हें दिखाएंगे कि हमने इतनी वैकेंसी भरी है। तो आप लोग प्लीज़, मेरा यही बात है कि आप लोग अगर क्वालिफाई हैं DVPST के लिए तो आप लोग रनिंग की तैयारी करिए। और रनिंग में आप लोग अगर निकाल लेते हैं तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका फाइनल हो जाएगा। तो बाकी आप लोग जो आपकी रह गए हो बात, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कमेंट के माध्यम से। लेकिन अब ये तो मेरी वीडियो आखिरी थी होमगार्ड के लिए। बाकी मैं यही कहूँगा, जो हाँ तक मुझे पता चला है कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हुआ है और इसकी कट ऑफ जो लगी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो ये SSC नहीं है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस बेस पे इसका अलग वो है फार्मूला। तो मुझे नहीं लगता, ये पहली बार होमगार्ड का भी हुआ है, तो इससे कोई आइडिया लगता नहीं। आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। और नॉर्मलाइजेशन में जो भी हुआ है सही नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का मार्क्स ज़्यादा भी थे, उनका घट गया, उनका भी नहीं हुआ।
तो आप लोग अगर DPST के लिए क्वालिफाई हैं तो आप लोग रनिंग करिए, आप लोग का 100% होगा। और बाकी रही बात जो नॉर्मलाइजेशन का है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 25 की फर्स्ट और 27 की फर्स्ट और 26 की फर्स्ट, इनको नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चाहे 1 नंबर मिला हो, 2 नंबर मिला हो, मिला है हर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी 25 की सेकंड और 27 की सेकंड वालों को मैंने अभी तक नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा है किसी को मिलते हुए। ज़्यादा 1-2 नंबर मिला हो तो बात अलग है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 नंबर, बाकी इससे ज़्यादा नहीं मिला है। तो आप लोग प्लीज़ अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं तो आप लोग रनिंग करिए, आप लोगों का फाइनल ज़रूर होगा। बाकी ये नहीं हुआ तो यूपी पुलिस है, SSC GD है, तो किसी न किसी में आप लोगों का होगा। अगर आप लोग होमगार्ड का पेपर निकाल सकते हैं तो आप लोग यूपी पुलिस GD भी निकाल सकते हैं। तो लगे रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। और कोई अगर आपकी मन में बात रह गई हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा आप लोगों का। और जो भी होता है देखा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ एक बार। जय हिंद।